दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सरकार नोट और सिक्के खुद बनाती है और छापती है तो फिर देश में इतनी गरीबी क्यों है भला? सरकार ज्यादा से ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप लेती और सब नागरिकों में क्यों नहीं बांट देती? क्या सरकार के पास भी नोट छापने की लिमिटेड स्टॉक है? अगर हाँ तो ऐसा क्यों? हाल फिलहाल की एक वेब सीरीज आई थी जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहिद कपूर और साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म का नाम है फर्जी। नाम से जाहिर होता है कि फिल्म में कुछ तो फर्जी होता है। फिल्म की चर्चा यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिल्म में शाहिद कपूर अपने दोस्त के साथ मिलकर नकली नोट बनाने का काम अंजाम देते हैं और देश में नकली नोट बनाने का काम काफी जोरों शोरों से होता है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर नकली और असली नोट की पहचान कैसे हो जाती है और क्या सच में नकली नोट बनाना इतना आसान है? असली नोट बनाने में किस तरह के कागज का इस्तेमाल होता है? उसमें इस्तेमाल की जाने वाली इंक कौन सी होती है और क्यों सरकार ज्यादा नोट प्रिंट नहीं कर सकती? अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल उठ रहे हैं तो फिक्र मत कीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी भी देश में लेन देन के लिए एक सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली एक मुद्रा इस्तेमाल की जाती है जो हर देश की अलग अलग होती है। जिस तरह अमेरिका में डॉलर और भारत में रुपए का प्रचलन है, मुद्रा का उपयोग कहां से शुरू हुआ और कब से इसे आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, चलिए जानते हैं। मुद्रा के इतिहास की तरफ अगर एक नजर डालें तो पता चलता है कि हजारों साल पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग वस्तु विनिमय किया करते थे, यानी वस्तु का लेन देन। जिसे जिस चीज की जरूरत होती थी वह अपने पास मौजूद उस वस्तु के बदले में अपने जरूरत की वस्तु को ले लेता था। लेकिन इसमें बहुत सी दिक्कतें आने लगी। जैसे कि एक व्यक्ति के पास टमाटर है और उसे आलू चाहिए तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास आलू। लेकिन कई स्थितियों में ऐसा होता था कि जिसके पास आलू होता था उसे टमाटर नहीं, प्याज की जरूरत थी। इस तरह की परिस्थितियों में टमाटर वाले को आलू नहीं मिल पाते थे और आलू वाले को प्याज, जिसकी वजह से वस्तु विनिमय में दिक्कतें आने लगी। इन दिक्कतों से निपटने के लिए एक सामान्य मुद्रा का आविष्कार हुआ। पहले आते हैं सिक्के चलन में, जिन्हें लेन देन में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद सोने चांदी के सिक्के भी चलने लगे। मुगल काल में सोने और चांदी की अशर्फियों के लेन देन का इस्तेमाल होता था। रुपया शब्द सन 1540 से 1545 के बीच शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों के लिए होता था। 18वीं सदी तक लेन देन के लिए सोने चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल होता था। भारत में पहली बार नोट का इस्तेमाल ब्रिटिश राज्य में शुरू हुआ। ब्रिटिश कंपनीज ने भारत पर कब्जा करने के साथ ही यहाँ अपनी प्रेसिडेंसी बैंक्स की शुरुआत की। ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे, मद्रास और बंगाल पर अपना कब्जा मजबूत कर भारतीय मुद्रा का चलन शुरू किया। सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल से इसकी शुरुआत हुई। साल 1861 में पेपर करेंसी एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार आधिकारिक तौर पर कागजी नोटों के निर्माण में लग गई। उसके बाद साल 1931 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक रुपया मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय करेंसी के दो रूप हैं, पहली कागजी और दूसरे सिक्के। आज देश में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट प्रचलन में है। वहीं 1, 2, 5, 10, 20 रुपए के सिक्के का निर्माण सरकार करती है। देश में 4 जगह नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी पश्चिम बंगाल में नोट बनाने का काम होता है। वहीं सिक्कों की बात करें तो मुंबई, अलीपुर, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के बनाने की टकसालें हैं। पहले ये मुद्रा छपाई का काम इंग्लैंड में हुआ करता था, लेकिन साल 1988 में पहली बार भारतीय मुद्रा का निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। साल 1986 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1500 टन प्रति वर्ष क्षमता वाले सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई। इसके बाद 1974 में मध्य प्रदेश के देवास में एक और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। पूरे देश में यहीं से करेंसी की मांग को पूरा किया जाता है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती गई, मुद्रा की मांग में भी बढ़ोतरी होती गई, जिसके समाधान के लिए सन 1995 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण लिमिटेड की स्थापना की, जिसने साल 1996 में 2 और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। एक प्रिंटिंग प्रेस कर्नाटक के मैसूर में और दूसरा बंगाल के सालबोनी में। इस तरह देश में 4 जगह नोटों की छपाई का काम होता है। सिक्कों और नोटों की प्रिंटिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई अन्य कंपनियों की स्थापना की है जो इन नोटों की प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली चीजों की मांग को पूरा करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जो नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई यानी कि उसके आकार की देखरेख करती है।
दूसरी कंपनी का नाम बैंक नोट पेपर मिल इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्य काम नोट बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाटर मार्क का उत्पादन करना है, यानी वो कागज जिस पर नोट की छपाई होती है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर इन नोट्स को बनाने के लिए किस तरह के कागज का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली इंक कहां से आती है। दोस्तों आपको बता दें कि इन नोटों में इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 50% स्याही बाहर से इंपोर्ट करके मंगाई जाती है। वहीं नोटों में इस्तेमाल किया जाने वाला कागज 100% कॉटन होता है, जिसका निर्माण बैंक नोट पेपर मिल इंडिया लिमिटेड में ही करती है। अब आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन नोटों और सिक्कों को बनाने में कितना खर्चा आता होगा। दोस्तों ये नोट और सिक्के मुफ्त में नहीं बनते, इनके लिए भी पैसे खर्च होते हैं। तो आखिर कितना खर्च लगता है, आइए जानते हैं। दोस्तों साल 2018 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि भारत में छपने वाले किस नोट पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है। रिपोर्ट के अनुसार 10 रुपए के नोट को बनाने के लिए 1 रुपए 1 पैसे का खर्च आता है। वहीं 20 रुपए के नोट बनाने के लिए 1 रुपए लगता है। 50 रुपए के नोट में भी 1 रुपए 1 पैसे की लागत लगती है। 100 रुपए के नोट बनाने में कीमत 1 रुपए 51 पैसा है। इसके अलावा 500 रुपए के नोट को बनाने में 2 रुपए 57 पैसे, 2000 के नोट को बनाने में 4 रुपए 18 पैसे की लागत लगती है। अब आपके दिमाग में फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ होगा कि आखिर इतने बड़े नोट और बनाने की कीमत इतनी कम, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस मात्र 4 रुपए में 2000 रुपए का नोट बनाकर देगी। और अगर इन नोट्स को बनाने की लागत इतनी कम है तो हर कोई इसे क्यों नहीं बना सकता है भला? तो इसका जवाब देते हुए हम आपको याद दिला दें कि नोट के नीचे गवर्नर के हस्ताक्षर और उनका वचन तो आपने कभी ना कभी देखा होगा और पढ़ा भी होगा। जी हाँ, वही जिसमें लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपए देने का वादा करता हूँ। ये वचन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का, और यही कारण है कि यह नोट हर कोई नहीं छाप सकता और ऐसा करना कानूनी रूप से अपराध माना जाता है। बात करें नोटों के डिजाइन, कलर और लंबाई चौड़ाई की, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय बोर्ड सरकार को समय समय पर इसके लिए प्रस्ताव भेजता रहता है। ऐसा करने में काफी सावधानी भी बरतनी पड़ती है। सिक्योरिटी और इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए नोट की बनावट ऐसी रखी जाती है जिससे आम लोग उस नोट का मूल्य समझ पाने में सक्षम हो। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरकार इतने कम खर्च में इतने नोट बना सकती है तो जितनी मर्जी आए उतने बनाए, देश में आखिर कोई गरीब क्यों रहे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। और उसकी कीमत में गिरावट तो आएगी। ज्यादा नोट मार्केट में होने का मतलब लोगों की बढ़ती मांग। किसी भी वस्तु की जब मांग बढ़ती है तो सप्लाई कम होने की वजह से उसकी कीमत अपने आप ही बढ़ानी पड़ती है। यही कारण है कि नोटों को एक लिमिट में छापा जाता है। दोस्तों अगर बात करें लोगों के द्वारा फर्जी नोट छापने की, जैसा कि वेब सीरीज फर्जी में दिखाया गया है, तो इससे भी सरकार और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान ही होगा। कोई भी अगर नकली नोट बनाने की कोशिश करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक नोट या सिक्के को बनाया जाता है और फिर मार्केट में उसे चलाया जाता है। एक नोट के बनने के पीछे की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, शायद आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। दोस्तों हमने बहुत रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है, तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।